हेलो फ्रेंड्स, आइए हम सब रासायनिक अपक्रिया के बारे में जानते हैं। रासायनिक अपक्रिया को परिभाषित करने से पहले हम एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। हमने यहाँ पर मीथेन लिया और मीथेन की अपक्रिया हमने ऑक्सीजन से करवा दी। हमारा क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया और पानी बन गया। यहाँ पर बीच में एरो लगा है। एरो के आपका इस तरफ का पदार्थ क्या है और एरो के इस तरफ का पदार्थ क्या है, मतलब एरो के टेल के तरफ का पदार्थ और एरो के हेड के तरफ के पदार्थ के बारे में जानते हैं। ये वाले पदार्थ जो एरो के टेल में होते हैं ये हमारे अभिकारक कहलाते हैं, रिएक्टेंट, अभिकारक। और एरो के हेड वाले पदार्थ हमारे उत्पाद कहलाते हैं। आइए अभिकारक को हम सब परिभाषित कर लेते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया हो रही है, यहाँ पर क्या भाग ले रहा है? मीथेन भाग ले रहा है और ऑक्सीजन भाग ले रहा है, अतः ये हमारे क्या हो गए? अभिकारक। अब आइए उत्पाद को हम परिभाषित करते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अभिकारकों के संयोजन के परिणाम स्वरूप बनते हैं वो हमारे उत्पाद कहलाते हैं। यहाँ अभिकारकों का संयोजन हुआ और यहाँ पर उत्पाद आपका क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया। इसके बाद में हम जानेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में, जिसमें आपकी सबसे पहली रासायनिक अपक्रिया है योगात्मक अपक्रिया। आइए योगात्मक अपक्रिया के बारे में जानते हैं। योगात्मक अपक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अपक्रिया हमारी योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। आइए इसको हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे हमने अमोनिया गैस को लिया और इसकी अपक्रिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में करवा दी। क्या बन गया हमारा? अमोनियम क्लोराइड बन गया। दूसरा ले लेते हैं हम, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया और इसकी अपक्रिया हमने क्लोरीन से करवा दी, कार्बोनिल क्लोराइड बन गया। इसको हम फास्जीन गैस भी कहते हैं। ये एक बहुत विषैली गैस है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ये इंसान के फेफड़े के अंदर चली जाए तो इंसान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आइए तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। अपने घरों में हम सब कोयला जलाते हैं। जलने के लिए, किसी वस्तु के जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हमने इसके साथ में ऑक्सीजन का ऐड कर दिया, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। हमने यहाँ क्या देखा? हमने यहाँ पर ये देखा कि दो अभिकारक परस्पर संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। जैसे इसमें आपका अमोनियम क्लोराइड का निर्माण हुआ, इसमें आपका फास्जीन गैस या कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण हुआ और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ। एकल उत्पाद का निर्माण होता है योगात्मक अपक्रिया में। इसकी यही पहचान है, इसके साथ कोई सह उत्पाद नहीं बनता है। अब आइए हम जानते हैं योगात्मक अपक्रिया क्यों होती है। योगात्मक अपक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जैसे आपका एथीन, एथाइन, कार्बोनिल, साइनाइड यौगिकों का विशिष्ट लक्षण होता है। हम यहाँ पर ले लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। पहला हम क्या लिख लेते हैं? एथीन को लिख लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमारा क्या है? एथीन। और दूसरा हम क्या लिख लेते हैं? एथाइन को लिख लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें ये जो बीच में बांड लगे हैं इस पर जिस तत्व को हम जोड़ते हैं उसको अगर हम आक्रमणकारी तत्व कह ले तो वो आक्रमणकारी तत्व इन बंध पर हमला करते हैं और इन बंध को रिमूव करके खुद इसके स्थान पर जुड़ जाते हैं, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट कर देते हैं। जैसे
हम एथेन को लिए, एथीन को लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ में हमने हाइड्रोजन का संयोग करवाया। ये अब क्रिया हमारी तप्त निकेल चूड़ की उपस्थिति में पूर्ण होती है। ये हमारा तप्त निकेल चूड़ उत्प्रेरक के तौर पर कार्य करता है। कितने टेम्परेचर पर होती है? 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर यह क्रिया हमारी संपन्न होती है। ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, एक परमाणु इस हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और एक इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा और एक बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो गया? CH3 ये हमारा क्या बन गया? एथेन बन गया। ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है। मतलब योगात्मक अपक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक को संतृप्त कर देती है। आइए हम एथाइन के केस में देखते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये अपक्रिया हमारी 2 स्टेप में पूरी होगी। पहले स्टेप में हम हाइड्रोजन गैस का संयोग करवाते हैं। इसमें हमारा उत्प्रेरक निकेल ही रहेगा, टेम्परेचर यही रहेगा। एक इसमें परिवर्तित होगा एथीन में, जैसा यहाँ पर एथीन ने हाइड्रोजन के साथ में संयोग किया है, ये हमारा किस में हो गया? एथीन में परिवर्तित हो गया। अब हमने इसको पुनः हाइड्रोजन से संयोग करवा दिया और ये अपक्रिया हमारी पूर्ण हो गई। क्या बन गया? एथेन बन गया। एथेन हमारा क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है। आइए हम अपने घरों में योगात्मक अपक्रिया का कुछ उत्पाद देखते हैं। जैसे हमारे घर में डालडा होता है, डालडा तेल का ही रूप होता है, लेकिन ये कठोर क्यों होता है? तेल हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होता है। जब इसकी हम हाइड्रोजन से अपक्रिया करवाते रहते हैं, मतलब इसका हाइड्रोजनीकरण करते रहते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण ये तेल कठोर रूप में हो जाता है और उसका परिणाम हमारे यहाँ रसोई घर में डालडा देखने को मिलता है। अधिकतर संश्लेषण अपक्रियाएं हमारी योगात्मक अपक्रिया ही होती हैं। हम सब आगे वियोजन अपक्रिया के बारे में जानेंगे।